दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में तीन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं: मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आपको उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस देकर उस स्टॉक को खरीदना चाहिए, यानी कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ही कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे रखेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप किसी भी स्टॉक की एक रियल वैल्यू या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आप ये पता कर सकें कि वो स्टॉक सस्ते में आपको मिल रहा है या महंगे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सिखाऊंगा कि आप किसी भी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद के लिए एक वैल्यू स्टॉक ढूंढ पाएंगे और काफी हद तक अपने आप को स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बचा पाएंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक्स आपके सामने और लेकर आ पाऊं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू समझने के पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या होता है। तो अब मार्केट प्राइस दोस्तों वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं उस दिन। यानी कि आप रोज देखते होंगे कि हर रोज ये मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। आज किसी शेयर का प्राइस 4% नीचे तो 5% ऊपर, कल किसी शेयर का प्राइस 10% नीचे तो 15% ऊपर। तो हर रोज ये शेयर्स में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो अब ये उतार चढ़ाव का कारण क्या है? तो मान लीजिए उस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा न्यूज आ जाए, या वो कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर के बारे में कुछ अच्छा या बुरा न्यूज आ जाए, तो इस वजह से भी उस शेयर्स में उतार चढ़ाव होते हैं। या मान लीजिए कि कोई र्यूमर्स आ जाए कि राधा किशन दमानी उस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इस वजह से उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। या ये न्यूज आ जाए कि राधा किशन दमानी ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है और वो उस शेयर से निकलने वाले हैं, तो इस मामले में उस शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारी रोजमर्रा की खबरों के कारण इन शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उस कंपनी के शेयर का प्राइस तो रोज ऊपर नीचे होता है, पर उस कंपनी की जो कीमत है या उस कंपनी ने जो बिजनेस किया है वो हर रोज 2-4% ऊपर नीचे नहीं होती है। मान लीजिए कि आइशर मोटर्स अगर बुलेट बेच रहा है, तो आइशर मोटर्स का जो शेयर प्राइस है वो रोज 4-5% नीचे ऊपर हो सकता है, पर आइशर मोटर्स एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस, उसकी जो वैल्यू है वो रोज 4-5% नीचे ऊपर नहीं होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट प्राइस ना बहुत कारणों से ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम मार्केट प्राइस के भरोसे किसी भी शेयर्स को खरीद नहीं सकते हैं। हमें वो शेयर खरीदना है उस कंपनी के रियल वैल्यू के बेसिस पर, या उस शेयर्स का जो असली वैल्यू है उस बेसिस पर हमें उस शेयर्स को खरीदना चाहिए। तो इसी रियल, असली या फेयर वैल्यू को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलिए अब हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू को या कंपनी की फेयर वैल्यू को निकालने के कुछ तरीकों को समझते हैं। पर उसके पहले ये समझते हैं कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। अब ये जरूरी इसलिए है कि अगर हम मोल भाव ना करें तो किसी भी चीज में हमको वो सही वैल्यू नहीं मिलती है। चाहे वो सब्जी वाला हो या कपड़े वाला, हम हर जगह मोल भाव करते हैं और इसीलिए हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। पर जहां शेयर मार्केट की बात होती है, हम उस मार्केट प्राइस पे वो शेयर्स को खरीदते चले जाते हैं बिना उसके रियल वैल्यू को समझे, और शायद इसीलिए हमें लॉस भी होता है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करके उस शेयर के रियल वैल्यू पे उस शेयर को खरीदें, ताकि हमें अपने आने वाले दिनों में लॉस का सामना ना करना पड़े। तो अब समझते हैं कि इस इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालेंगे कैसे। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो इसमें से कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत, ये भी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये एक आर्ट है। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप कितने कंजर्वेटिव हैं, या आप कितने रिस्क टेकिंग हैं, या आप उस बिजनेस को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उस बिजनेस के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने में। अब इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक भंगार गाड़ी है, बिल्कुल स्क्रैप, खराब हो चुकी, उसको 20, 25, 30 साल हो गए हैं और वो गाड़ी चलती भी नहीं है। तो उस गाड़ी की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उस गाड़ी की जो वैल्यू होगी, उस गाड़ी में जो लगे लोहे हैं उसको आप कैलकुलेट करेंगे किलो के हिसाब से, और उस लोहे का जो भी वजन होगा वो उस गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी। तो उस गाड़ी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई वो क्या हो गई?
तो उस दिन का जो लोहे का कीमत था इनटू जितना लोहा उस गाड़ी में लगा था वो उस गाड़ी की वैल्यू हो गई। और इसी सिंपल तरीकों को हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब किसी भी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, यानी कि उसके पास उसके बैंक में कितना पैसा है या उसके पास कितनी जमीन है या बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी चीजों को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आती है वो उस कंपनी की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। अब ये है तो बहुत बेसिक तरीका, पर आप हर कंपनी को इस तरीके से वैल्यू करने जाएंगे तो वो कंपनी आपको ओवर वैल्यूड ही लगेगी। अब चलिए इसको भी एक कार के ही एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार है BMW या मर्सिडीज, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और अब आप उसको वैल्यू करने जाएंगे इस तरीके से कि उसमें कितना लोहा लगा है, तो इस तरीके से तो वो कार आपको ओवर वैल्यूड ही लगेगी। तो हर कंपनी जैसे इन्फोसिस या TCS जैसी कंपनीज हैं, उनका एसेट्स उनकी टेक्नोलॉजी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी बेच के अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो ये मेथड उन कंपनीज के लिए अच्छा है जो मेटल, ऑयल या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज की कंपनी है, आप उसमें इस बुक वैल्यू का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनीज में ये बुक वैल्यू काम नहीं आता है। अब दूसरा जो तरीका है जिससे हम किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो तरीका है रिलेटिव वैल्यूएशन। अब इस तरीके में हम दो जो सिमिलर कंपनीज होते हैं उनको हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब ये जो कंपैरिजन है वो हम अपने डेली लाइफ में भी अक्सर करते हैं। हम अक्सर जब सब्जी मार्केट जाते हैं तो वहां पे हम दो हरी सब्जी मान लीजिए है तो उसको जरूर कंपेयर करते हैं कि एक अगर हमें हरी सब्जी सस्ते में मिल रही है तो हम अक्सर उसको उठाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि दोनों की तो न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है, तो क्यों ना हम जो सस्ती वाले हरी सब्जी है उसको ज्यादा प्रेफर करें। ठीक इसी तरह कंपनीज में भी होता है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं हमारी, ITC और HUL, दोनों FMCG सेक्टर में है, और मान लेते हैं कि दोनों का मार्केट कैप सेम है, दोनों का डेट जीरो है। तो इस तरीके से हम अब ये कंपेयर करते हैं कि हमें इसमें 1000 रुपए लगाकर कितना पैसा मिल रहा है और दूसरे में हमें 1000 रुपए लगाकर कितना पैसा मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर हमें ITC में 1000 रुपए लगाकर 80 रुपए मिल रहा है और HUL जैसे कंपनी में 1000 रुपए लगाकर 100 रुपए मिल रहा है, तो हम 1000 रुपए में 100 रुपए वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हालांकि ये इतना आसान होता नहीं है कि हम ऐसे कंपनीज को ढूंढ सके कि किसका सेम मार्केट कैप है या इस तरह की चीजों को, पर फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो मान लीजिए ऐसी अगर कोई कंपनीज होती हैं तो हम इसके बहुत रिलेटिव वैल्यूएशन की मदद से हम बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे लिए ज्यादा वैल्यू दे रही है, और इस तरीके से हम उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि आज किसी कंपनी की वैल्यू क्या है, इस बेसिस पर कि वो कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमाने वाली है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज आपको एक दुकान खरीदना हो जिस पर आपको हर साल 1 लाख रुपए का रेंट मिले अगले 10 सालों तक। तो अब आपको उस दुकान की फ्यूचर अर्निंग के बारे में पता है, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि हर साल 1 लाख रुपए का रेंट लेने के लिए आज आप उस दुकान की कितनी वैल्यू देना चाहते हैं, और वो वैल्यू जितना आप उस दुकान को खरीदना चाहते हैं उस वैल्यू को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू आपके उस दुकान की कह सकते हैं या रियल वैल्यू कह सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी कि आप फ्यूचर कैश फ्लो से आज उस दुकान की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, और इस तरीके से भी आप किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चौथा तरीका यह है कि कभी कभी हम कंपनीज को कंपनीज से ही कंपेयर नहीं करते बल्कि बाकी एसेट क्लास से भी कंपेयर करते हैं। अब मान लीजिए कि कल से ही आपको FD पर 15 से 16% का रिटर्न मिलने लगे, तो क्या आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में अपने पैसे को डालेंगे? मैं तो नहीं डालूंगा, और शायद कोई नहीं डालेगा, क्योंकि अगर बिना रिस्क लिए ही अगर FD में हमें 15 से 16% का रिटर्न मिल जा रहा है तो हम भला रिस्क लेकर 15 से 16% म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में अपने पैसे को क्यों ही डालेंगे। आज हमें म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स इसलिए भी अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि हमें FD से जो रिटर्न मिलता है वो 5 से 6% का होता है, पर वहीं आज से 8-9 साल पहले यही FD हमें 10 से 12% का रिटर्न देते थे। इसीलिए हमें स्टॉक से 20 से 25% रिटर्न की उम्मीद होती थी, और इसीलिए हम हाई ग्रोथ कंपनीज वाले स्टॉक्स को सस्ते में लेने की कोशिश करते थे। मान के चलिए कि आज ही अगर सोने का रेट 50% नीचे गिर जाए तो हम सभी लोग सोने को खरीदने चले जाएंगे। तो स्टॉक्स की वैल्यूज इस पर भी डिपेंड करती है कि बाकी के जो एसेट क्लास हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इनको सिंपल तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या उसकी फेयर वैल्यू क्या है।
तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिलीज और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।